ऐसा जब वेट क्वेश्चन पूछा तो मेरे दिमाग में आया कि क्या ये बहुत प्राइवेटाइजेशन, तो चलिए मुझे पता है कि है वो कॉलेज में और एमिटी में आके मुझे पैसा देना है, लेकिन उन्होंने जब ये सवाल पूछा कि आपके मॉम डैड क्या करते हैं और उनका फैमिली इनकम कितना है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़, जब मैं इंटरव्यू देके बाहर भी आ गया, अपने घर भी पहुंच गया, तब भी वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। ऑब्वियसली किसी भी कोई भी लड़का जाएगा अगर नॉर्मल जगह से तो उसके दिमाग में चीज़ घूमेगा, अनलेस अनटिल वो पहले से बहुत पैसे ले फैमिली बिलोंग करता है, उसके लिए पैसा उतना वैल्यू नहीं रखता। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम गलत हो, तुम अमीर घर में पैदा हुए तुम गलत हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुमने बचपन से उस चीज़ें देखी है तो तुम्हें उतना पैसे का नहीं समझ, मतलब उतना तुम केयर नहीं करोगे उस चीज़ के बारे में। हाँ तो भैया मैं अपने इंटीरियर डिज़ाइन वाला बता दे रहा हूँ, जो मैंने पहले अभी बोला था, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से कि देखो मैं गया वहाँ पे, मैंने प्रोस्पेक्टस लिए, फॉर्म भरा, चुपचाप बस एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए, और कुछ दिन बाद मेरे को वो लेटर आ जाता है ना, वो कि मतलब यू हैव बीन सेलेक्टेड, ईमेल पे आ जाता है, या फिर अगर आप अपना एड्रेस वगैरह दे दो तो कभी कभी एड्रेस पे पहुँच जाता है, तो उस पर बस नॉर्मली सिलेक्शन हो गया। और ये चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ की, मुझे लगा था कि आई वॉज लकी एंड मेरे अंदर कुछ टैलेंट है एक्चुअली, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर आप एग्ज़ाम दिए हो ना, होना है एडमिशन, एज सिंपल एज दैट। मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे जानने में जितने लोग थे एमिटी में, अगर आपने एमिटी एग्ज़ाम दिया है तो आपका एडमिशन होना ही होना है वहाँ पे, दैट्स इट। और MBA का तो आई डोंट क्या सीन था। नहीं, MBA का भी ऐसा ही सीन था। एक छोटी सा इंसिडेंट है कि मेरा एक बैचमेट था, मेरा क्लासमेट, उसकी जो फीस थी वो हम लोगों की फ़ीस से भी 1 लाख रुपए ज़्यादा थी। अब उसका रीज़न ये था कि हम लोगों के जो परसेंटेज थे ग्रेजुएशन में, 12th में, हम लोगों के नॉर्मल ऐसे परसेंटेज थे, एवरेज थे 12th में। अगर मैं अपनी बात करूं तो 75%, ग्रेजुएशन में बात करूं तो 60%, लेकिन जो एक मेरा बैचमेट था उसके 49% थे। तो अभी यहाँ पे फिर उसने मेरे को बताया कि हम लोग एक बार ऐसे ही फीस की डिस्कशन चल रही थी, यार फीस बहुत ज़्यादा है, तो उसने कहा कि यार बताओ मेरी फीस 3.5 लाख रुपए। मैंने कहा 3.5 लाख रुपए, यार हम लोग की तो 2.5 लाख है। कह रहे ब्रो मेरा जो सीट थी ना वो सेल्फ फाइनेंस थी। यू नो व्हाट सेल्फ फाइनेंस इज? मैनेजमेंट कोटा। अरे हाँ, मैनेजमेंट कोटा, मुझे वर्ड नहीं आ रहा। मैनेजमेंट कोटा भी है एमिटी में। तो आप ये मत सोचना कि जो आपके ऑनलाइन और प्रोस्पेक्टस में दिखाई देगा कि हम 55% अबव होगा तभी वो कैंडिडेट एलिजिबल है एग्जाम में बैठने के लिए, ऐसा नहीं है। 49% वाला भी एलिजिबल है, बट आपके पास पैसा होना चाहिए। एमिटी में एक चीज़ तो है कि पैसा बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपकी एमिटी वाली लाइफ में। एडमिशन लेने की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप एमिटी की जो लाइफस्टाइल उसमें एंटर करने के लिए पैसा प्लेज अ बिग रोल, चाहे वो एमिटी लखनऊ हो, चाहे वो एमिटी नोएडा हो, एमिटी जयपुर हो, व्हाट्सएवर। ये तो मैंने हर जगह एक्सपीरियंस किया, सारी जगह के स्टूडेंट्स से मैं बात कर चुका हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स, मेरे बैच वाले भी थे एंड ऑल। तो ये चीज़ था कि पैसा प्लेज अ वेरी बिग रोल अगर आप एमिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो। और सबसे बड़ी वो चीज़ मतलब क्या बोलते हैं कि एक बार सोच लेना कि अगर आप एमिटी जा रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप मत जाओ, ठीक है, आप जाओ अगर, ठीक है, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग ना, तो आप किसी भी कॉलेज से जाके अच्छा कर सकते हो। और एमिटी में जो लाइफस्टाइल है, जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी बहुत यूनिक अच्छा भी मिलता है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि एमिटी में पैसा मैटर करता है, दैट्स अ फैक्ट। अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर जाओ। देखिए हम लोग जिस एज में उस वहाँ पे एडमिशन लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 21-22 साल की एज थोड़ी सी कच्ची होती है। वहाँ पे जो आपके आसपास की सराउंडिंग्स होगी, जो वहाँ पे लोग होंगे ना, वो बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग होते हैं, और यूजुअली वो थोड़े होते हैं बड़े घर, थोड़े से बड़े घर के होते हैं, हाई क्लास के होते हैं। आप अपना अगर घर छोड़ के आ रहे हो, अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हो, तो जाहिर है आप अपनी गाड़ी लेके नहीं आओगे। आपके घर पे गाड़ी होगा, आपके घर पे बाइक होगा, आप लेके नहीं आओगे। लेकिन आप जब अपने कॉलेज में अपने बैचमेट्स को देखोगे ना, देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि 80% एमिटी नोएडा में 80% जो क्या कहते हैं उसे पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की, वो लोकल्स है। दिल्ली NCR, फरीदाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, इसकी पॉपुलेशन है। और जो 20% पॉपुलेशन है वो बाहर के शहरों से, ऑल ओवर इंडिया से आके पढ़ते हैं, इवन बाहर से भी आके पढ़ते हैं। अब बाहर से कहाँ से? स्टूडेंट्स, नाइजीरिया, ओनली नाइजीरिया। यार अगर स्टूडेंट्स अगर इतना ज़्यादा अच्छा एमिटी का वो होता, तो एक्सपोजर होता, तो बाहर से आके हर देश का बच्चा बाहर से आके पढ़ता। इस पे डिबेटेबल है, क्योंकि जो लखनऊ वाला सीन था ना मेरे यहाँ पे, जैसे कि जो मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स जो मेरे सीनियर थे, उसमें काफ़ी लोग थे जो कतार से भी आए थे, यू नो, अदर गल्फ कंट्रीज एंड ऑल। तो हाँ, नाइजीरियन स्टूडेंट्स की जो इंटरनेशनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें उनकी तादाद ज़्यादा थी, बट या अदर कंट्रीज से भी थे। आई डोंट नो अबाउट नोएडा एग्जैक्टली, बट लखनऊ में तो ऐसा सीन था। देखो यार, माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोन लेके पढ़ाई करते हैं एमिटी में। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, तो उन्होंने, उनके सर पे लोन चल रहा था। तो आप
मैं एक चीज़ का आपको ज़रूर बता दूं कि यहाँ पे एडमिशन आप ले लोगे, एडमिशन आपका हो जाएगा, लेकिन आप जो पैसा दे रहे हो ना, वो आप फैकल्टी से अच्छी स्टडीज़ लेने के लिए दे रहे हो। लेकिन बात वहाँ पे गंभीर हो जाती है जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपका मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हो, जो सेकंड ईयर के सीनियर्स हैं, या फिर वो सेकंड ईयर के सीनियर्स जो पीएचडी करने के लिए वो सेम कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं, वो अगर आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत गलत होता है। ये इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, आप 2.5 लाख रुपए मान लीजिए फॉर एग्जांपल पर सेमेस्टर दे रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, बहुत अच्छे से, बहुत हर जगह से पढ़ाई हुई फैकल्टी आपको आके पढ़ा रही है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि हमसे 2 साल बड़ा लड़का हमको आके वो मार्केटिंग सिखा रहा है जो एक फैकल्टी सिखा सकती है। ऐसा नहीं होता है। आप एक इन्फ्लुएंसिव लोगों के बीच में रहोगे। आप अगर हम पैसे की बात करें तो ये सोचिए कि हॉस्टल का, अगर हम नॉन एसी हॉस्टल की बात करें तो 80,000 रुपीज नॉन एसी हॉस्टल की फीस है। हाँ, पर वो तो हॉस्टल वाला तो मैं भी एग्री करता हूँ, चाहे नोएडा को चाहे लखनऊ को, मतलब जिस तरीके से पर्सपेक्टिव जो मिलता है उसमें जो आप देखोगे ना, जो हॉस्टल के फोटो के, इट विल लुक लाइक अ होटल रूम, प्रॉपर होटल रूम, या फिर क्या बोलते हैं वो भी एसी वाला, नॉन एसी वाला होते हैं, डॉर्म रूम्स होते हैं, उस टाइप लगेगा। बट एक्चुअली जब आप व्हेन यू गो एंड विजिट द नॉन एसी हॉस्टल रूम्स एंड ऑल, वो आप किसी, मतलब मैं हॉस्टल में नहीं रहा हूँ एमआईटी में उतना टाइम, थोड़ा टाइम रहा था, लेकिन जब आप बात करो जाके किसी से जो एमआईटी हॉस्टल में रहा है, ही विल और शी विल टेल यू द एक्सपीरियंस, लाइक लिटरली डूड, बहुत अलग है यार। एमआईटी हर एक जगह से पैसा कमा रही है। एमआईटी ने अपने खुद के कॉलेज कैंपस में 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल के रखा है, जिसे हम वॉल स्ट्रीट कहते हैं। मेरे यहाँ लखनऊ का नहीं पता, लखनऊ में तो बस सीसीडी है ना, सीसीडी है। हमारे यहाँ डोमिनोज है, हमारे यहाँ सीसीडी है, हमारे यहाँ शॉपिंग का भी सागर रत्नम है, हमारे यहाँ शॉपिंग का WH स्मिथ करके एक शॉपिंग स्टोर है, वो भी है हमारे यहाँ। सारी चीजें हैं एमआईटी नोएडा में। लेकिन यार मार्केट से डबल प्राइस में आप लेके क्या कर लोगे? आप एक फ्रूट चाट जो बाहर 20 रुपए का लेते हो, वो आपको वहाँ पे 60 रुपए का मिल रहा है। हाँ, ये चीज़ लखनऊ में, वैसे लखनऊ में ऐसे मेन जो अमीरों वाला बोल सकते हो जो महंगी चीज़ है, वो था सीसीडी हमारा लखनऊ वाले कैंपस में कैफे था, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें वो प्राइस थी एज पर द लाइक नॉर्मल लोगों के हिसाब से, बट वहाँ पे एक नॉर्मल कैंटीन भी था जहाँ पे भी आप चीज़ें जो आप बाहर लिटरली जैसे 20 रुपए का, 50 रुपए का, लखनऊ के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, 50 रुपये छोले भटूरे खा रहा हूँ, वही चीज़ अंदर 100 रुपये की, 200 रुपए की। और स्पेशली जो स्टेशनरी वाली जहाँ पे एसेंशियल्स मिलते थे लाइक पेन, बैग्स, ये सब चीज़ें, वही चीज़ लखनऊ में जो शॉप का बंदा, जिसकी शॉप मतलब फ्रेंचाइज होता है ना, तो उसकी जो मेन शॉप है वहाँ पे वो चीज़ अगर 10 रुपए की मिल रही है, तो वही चीज़ एमआईटी में 40, 50, 60 यू नेम इट, वो अपने नाम का टैग लगाते हैं कि भैया हम बेचेंगे इतने में, तुमको लेना है तो लो, वरना। और सबसे जो मेरे बैच में जो मेरा प्रोग्राम था, उसमें सबसे वियर्ड सी चीज़ ये थी कि जो फैकल्टीज होती थी वो 3 साल पुराना वही नोट्स जो वो 3 साल पुराने वाले बैचेस को पढ़ा चुके थे, वही वो हमें पढ़ा रहे थे। कुछ नया नहीं था, कुछ भी चेंजेस नहीं थे, कुछ यूनिक नहीं था, सब कुछ वही था। कुछ भी हम ये सोचते थे कि फैकल्टी आएगा, एमबीए की फैकल्टी है यार, सूट बूट में आ रही है, इतना पैसा ले रही है, इतना सैलरी ले रही है, तो वो शायद टैलेंटेड होगी, उसको इसी बेसिस पे रखा गया है, वो इस चीज़ को पढ़ाएगी, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेगी। लेकिन कुछ नहीं था, वो उस नोट्स को लाते थे, प्रोजेक्टर में लगाते थे या मार्कर से सॉफ्ट बोर्ड पे लिख देते थे, और वही चीज़ इंसान कॉपी कर लेता था। और एग्जाम की अगर हम बात करें ना, तो जो आपके पास सेमेस्टर के एग्जाम्स होते थे ना, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, फाइनल एग्जाम्स हो, वो वही फैकल्टी बनाती थी वो पेपर्स, और वही फैकल्टी चेक करती थी। और हम लोगों से कहा जाता था कि ये दूसरी फैकल्टी के पास जाएगा, और ये फलाने फैकल्टी के पास जाएगा, ये धमाके फैकल्टी के पास जाएगा। ऐसा नहीं था। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। फेवरेटिज्म, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एमआईटी में। फेवरेटिज्म मतलब क्या बोलूं भाई, जो बच्चे जो टीचर से चाटते रहते, हर जगह है फेवरेटिज्म। नेपोटिज्म, हर कॉलेज में बस आप उनके बच्चे नहीं हो, लेकिन आप उनके शिष्य हो, स्टूडेंट हो, जो हमेशा पीछे लगे रहते हैं। अगर आप सर करते रहोगे तो आपको इंटरनल में 50 आउट ऑफ 50 मिल जाएंगे। अगर आप सर नहीं करोगे तो वो आपको डिबार्ट कर देंगे। लाइक लिटरली मेरा क्लास में, मैं अपनी क्लासेस नहीं करता था, मेरा क्लास में बोलते हैं ना, टीचर्स के सामने उतना अच्छा रेपुटेशन नहीं था, मतलब आई वाज वन ऑफ दोज बैक बेंचर काइंड ऑफ स्टूडेंट। बट मेरे मार्क्स थे, मैं हमेशा 8 पॉइंटर के अराउंड रहता था, ओवरऑल मेरा 9 पॉइंटर के अराउंड बन गया था। बट सीन क्या था ना कि वहाँ पे जो बच्चे थे, जो फैकल्टीज को मैं चाटता रहता था। मेरा इंटरनल में क्या सीन होता था, मेरे इंटरनल में यूजुअली एज कम्पेयर टू एवरीवन एल्स, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, अगर मैं करूँ तो मुझे कम नंबर मिलते थे, और बाकी उनको ज़्यादा मिलते थे, जो हमेशा मतलब ऐसे गुस्से रहते कि सर, मतलब स्टाफ रूम, अरे भैया
हैव अ लाइफ, डोंट बी लाइक दोस किड्स, चाटो मत, खुद की मेहनत पे करो जो करना है। फिर वहीं होता है एक्सटर्नल में एग्जाम देके अपना संभाल लेते थे कि भैया एक्सटर्नल में क्या ही कर लूँगे, उसको थोड़ी तुम जबरदस्ती काट लोगे, मैं कॉपी खुलवा लूँगा बाद में, सब हो जाएगा सीन। एमिटी यूथ फेस्ट होता था कॉलेज में, जैसे तुम्हारे एमिफोरिया होता था, हमारे यहाँ AYF होता था, आप उसमें सेलिब्रिटीज बुला लेते हो, चलो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ वो जरूरी थी, लेकिन पढ़ाई तो हो, पढ़ाई ही नहीं है तो फिर वो तुम अगर कोई भी फिल्म प्रमोट करने आ रहा है एक्टर, आप उसको H ब्लॉक में बुला ले रहे हो। H ब्लॉक मेरे यहाँ एक वो कॉरिडोर था जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स थे, डोमिनोज था, और वहाँ पे ऊपर एक पोडियम बना था जहाँ पे सारे एक्टर्स आते थे। यार ये लाइफ नहीं चाहिए। आप 2.5 लाख रुपए महीने, आप एक बार अपने माँ बाप की तरफ शक्ल देखना उनकी, जब आप उन्हें ये बताओगे कि पापा जो फीस है वो पर सेमेस्टर 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, यानी 1 साल की 5 लाख है। यार हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों के पापा की सैलरी एनुअली 5 लाख हो। लेकिन इस पे से मेरा ये पर्सपेक्टिव है ना कि तुम पार्टी कर रहे हो, तुम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ला रहे हो, तुम अपने इतने मेगा स्टोर्स खोल रहे हो, करो, दैट्स गुड, वो अच्छा है, तुम्हें मार्केटिंग के लिए अच्छा है, बच्चों को चीज़ देखेंगे, पसंद आएगा तो बच्चे आएंगे इस कॉलेज में। बट उसके साथ साथ ना यू आर बेसिकली अ कॉलेज, यू नो, जहाँ पे बच्चे सीखने आ रहे हैं, टू मेक अ करियर, यू नो, अच्छा करियर बना रहा है। एमिटी सोच कर आदमी यही सोचते हैं ना कि एमिटी में पढ़ रहा हूँ तो आगे चल के मैं एमिटी लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकूँ, उससे आपका मेरा करियर बने। जो आई एम सैड टू से, लेकिन मेरे फील्ड और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब जो मैं एमिटी में किया था, इट वॉज नॉट द केस। वो सब एमिटी तक ही लाइफस्टाइल सीमित थी। और अगर मैन टू मैन बात करें तो अगर आप ये सोचना चाहते, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो चीज़ें आपको मिली नहीं है कभी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आज़ादी, गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ें अगर आप ये सोच रहे हो कि एमिटी में मिलेगा, मिल सकता है, हो सकता है मिल जाए। नहीं मिलेगा, उधर तो ट्रेंड हो जाता है ना कि गर्लफ्रेंड बनानी है लेकिन आप बिक जाओगे। हाँ, ये चीज़ तो। आप अपनी फैमिली से फीस का पैसा मंगा रहे हो, आप अपनी फैमिली से हर महीने का खर्चा मंगा रहे हो, लेकिन वो माँ बाप आपको आपका खर्चा समझ के भेज रहे हैं। सो ये मत सोच के आओ कि पैसा, अगर आपकी फैमिली आपको पैसा भेज रही है तो प्लीज आप उसे अपने ऊपर खर्च करो। आप मतलब एमिटी का एक सीन है ना कि जैसे जो आपके आसपास के बच्चे रहेंगे, जरूरी नहीं कि वो भी आपकी तरह की फैमिली से बिलोंग करते हो, प्रॉबेबली वो आपसे बेटर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर अपने नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप शो ऑफ में मत खर्चा करना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, आप जैसे आपको वो ऐसे एक्सपेक्ट कर लेंगे। आप ये नहीं कि एमिटी में हो तो शो ऑफ बाजी के चक्कर में हम ये जूते पहनेंगे, हम ये कपड़े पहनेंगे, डजंट मैटर डूड। मुझे भी लगता था, मैंने भी किया है ये 2-3 सेमेस्टर किया मैंने एक्चुअली, बट बाद में रियलाइज कि डजंट मैटर, जो आपके एक्चुअल दोस्त है वो रहेंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे व्हाट्सएवर। बट कैसे कैसे करके 2 साल निकल गए, कॉलेज निकल गया, अब बारी आई प्लेसमेंट की। वेल एमिटी का ऐसे बोलने के लिए आता है ऐड पे ना, सो जो ऐड वगैरह था 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड, आई गेस वहाँ पे ना कि स्टार लगा के टर्म एंड कंडीशन लगा देना चाहिए कि भैया ये कुछ स्पेसिफिक ही सिर्फ कोर्सेज के लिए है, लाइक बीटेक। सबसे पहले आपको बताएंगे 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड, बाद में जब आपके 2 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे आपको वहाँ से फिल्टर कर देंगे। जैसे आप शॉपिंग करते समय कुछ चीज़ें फिल्टर करते हो ना, प्राइजेस लो टू हाई, प्राइजेस हाई टू लो, वैसे ही वहाँ पे आ जाता है मार्क्स लो टू हाई, मार्क्स हाई टू लो, वहाँ पे वो लोग फिल्टर लगा देते हैं। फिर वो आपसे कहेंगे सर आप इस फिल्टर में, इन फिल्टर्स में फील्ड नहीं हो रहे हो, आप उस पर बैठ नहीं सकते। चलो माना नहीं बैठ सकते, ठीक है, मार्क्स कम आए, लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे आए आप उनको भी हटा रहे हो। आप क्यों हटा रहे हो? कि आपको वो सीट भरनी है। यार किसी ने 10 लाख रुपए फीस दी है, वो एटलीस्ट, चलो मैं बुरी से बुरी हालत में 8 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट करेगा मेरे हिसाब से, मुझे इनका नहीं पता, मैं अपने प्रोग्राम की बात बता रहा हूँ, वो एक्सपेक्ट करेगा 8 लाख का पैकेज। लेकिन आप 3 लाख वाले पैकेज की कंपनी में क्यों बैठा रहे हो उसे? कहो कि नहीं यही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वो बंदा उस 3 लाख वाली कंपनी के पैकेज पे सिलेक्ट हो गया तो उसे दूसरी कंपनी में नहीं बैठने देते। ऐसा भी है? ऐसा है, मतलब कॉलेज में ऐसे बाकी बीटेक और एमबीए कॉलेज में सुना कि ऐसे अगर एक में सिलेक्शन हो गया तो बाकी में भी आप ट्राई कर नहीं बैठ सकते। वहां पे उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप, फिर हम लोग अगर ये पूछने जाते हैं सर आपने मुझे फिर इसमें क्यों बैठाया, कहते बेटा प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं सही है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, 10 लाख रुपए लगाने के बाद और हॉस्टल के 6 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे प्लेसमेंट नहीं मिला। मैं आज कहीं पे हूं, बहुत अच्छी जगह पे हूं, बहुत अच्छी जॉब में हूं, अच्छे पैकेज पे हूं, जो शायद एमिटी वाले मुझे कभी दिलवा भी नहीं पाते, लेकिन वो मैं अपनी मेहनत से हूं। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत छोटी जॉब से ये तो मुझे लगा था आप कैंपस प्लेसमेंट से निकले थे। मुझे मतलब प्लेसमेंट हुआ था मेरा, कहने को तो हुआ था, लेकिन जो चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मेरा नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं अपने पढ़ाई में, मुझे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पॉइंटर्स 5 थे या मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ था।
मेरे 7.5 CGPA आए थे। 7.5 CGPA हर एक कंपनी का जो रूल है वो 6.8 CGPA का है, उससे अबव होना चाहिए। मेरे 7.5 थे चारों सेमेस्टर्स के मिला के, विच इज़ वेरी गुड मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जितना एवरेज स्टूडेंट हूँ उसके हिसाब से। लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आई तो आपने मुझे उस प्लेसमेंट में बैठा दिया, बस आपको अपना 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड शो करना है। ये एमिटी का एक सबसे बड़ा वो है कि 100% शो करना है, भले ही वो बंदा 10 लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए वाला पैकेज पाए, भले ही वो 10 लाख रुपए लगा के 5 लाख वाला पैकेज पाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उसे 3 लाख वाली नौकरी मिल गई तो उसे 5 लाख वाले में बैठने ही नहीं देंगे, इसीलिए वो 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। और मेरे बैच में 60 लोग थे और उसमें से करीब ऑन एन एवरेज 38-39 लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। और ये प्लेसमेंट के बारे में अपने आर्किटेक्चर एमिटी लखनऊ के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में बात कर लेता हूँ। मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में इंटीरियर डिजाइन का स्टूडेंट, तो वहाँ पे एज सिंपल एज दैट प्लेसमेंट नहीं होती है। मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं कि कंपनीज आ रही है आपको प्लेसमेंट मिलेगा। और जो बाकी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट होती है वो लखनऊ में, जितना मुझे इतना पता, जो मेरे दोस्त हैं वो लखनऊ में नहीं होता। सबको बोलते हैं ना, सारे बच्चों को इधर उधर कॉलेज के, लखनऊ के कहीं के भी, सबको एक्टिवेट करके लेके जाता था एमिटी नोएडा। वहीं पे जो मेन प्लेसमेंट प्रोसीजर होता था वही होता था। और ग्रेजुएशन का भी ये सीन था कि जो मेन आपका जो सेरेमनी वगैरह कन्वोकेशन वगैरह, हालांकि मेरा हुआ नहीं बट सब नोएडा में होता था कि मेन कैंपस बोलते, मदर कैंपस जो था वो आपका नोएडा ही था। तो ये वाला सीन था। बाकी और बात करें तो दिस वॉज द आवर क्या बोल सकते हैं उसको, एडमिशन का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब मोटा माटी आप ये समझ लो कि आप अगर एमिटी में जा रहे हो, नो मैटर विच कोर्स यू चूज, और आप बस एक बेसिक क्वालिफाई कर जा रहे हो, पैसे वाली बात नहीं करो, एक नॉर्मल में बात करो, पैसे का भी फैक्टर हटा देता है। तो अगर आप बेसिक क्वालिफाई कर जाते हो कि आपके इतने % से मार्क्स ऊपर हैं जो इतना रिक्वायरमेंट्स है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको थोड़ा इंटरव्यू में ध्यान देना है एंड इट्स एज इजी एज दैट। तो अगर आप एमिटी में जा रहे हो, जा रहे हो, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि एमिटी इज़ नॉट लाइक इतना भी गंदा बुरा कॉलेज नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि ट्राई योर लक। अगर नंबर अच्छे 90% अच्छे हैं, ये तो बढ़िया है, तो आप बाकी एग्जाम्स दो, बाकी कॉलेज करो, देखो, रिसर्च करो, लोगों से बात करो पहले बिफोर टेकिंग एडमिशन, कहीं पर हो, चाहे एमिटी हो चाहे कोई भी कॉलेज हो। और एमिटी का मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, मतलब इट साउंड्स फनी बट कहीं नहीं हो रहा है ना, तो एमिटी में हो जाएगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं कि आपका एमिटी में एडमिशन लेना है, यू आर वरीड कि एडमिशन होगा कि नहीं, क्या प्रोसीजर है, ये वो कुछ ऐसा था, हो जाएगा एज सिंपल एज दैट, हो जाता है, सबका एडमिशन हो जाता है, दैट्स इट। और अगर आई गेस इस पॉइंट पे ये वीडियो रैप अप करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारे कॉलेज में जो मैंने 4 साल बिताए एमिटी लखनऊ में और इन्होंने जो 2 साल बिताए एमिटी नोएडा में, उसका एक्सपीरियंस सुनना है, मतलब डिटेल वाइज एक्सपीरियंस, हमने कैसे सेमेस्टर वाइज वाला एक्सपीरियंस, तो आप हमें बताओ कमेंट में, विल मेक अ ऐसी पॉडकास्ट टाइप का बैठ के बात करेंगे आपसे, बस शेयर करेंगे। और बाकी मैंने एमिटी के बारे में एक और वीडियो बनाया है जो प्लेसमेंट और आप बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक आ रहा होगा इधर कहीं पे आई कार्ड में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो डू चेक इट आउट। और ये था मेरे चैनल पे पहला पॉडकास्ट अबाउट द एमिटी यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। अंग्रेजी नहीं निकल रही, 4 साल एमिटी में बताया एडमिशन प्रोसेस। तो या विल रैप इट अप। एंड आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि भैया एंगेजमेंट चाहिए, एंगेजमेंट मांगता है। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे इधर आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को भी इन्फ्लुएंसर बनना है, समझ रहे हो, बस बनना है, मैं नहीं जानता, फॉलो कर देना। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और जो भी सवाल हो वो सारे कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगर कोई दूसरा वीडियो आपको चाहिए हो डिटेल वाइज तो वो भी बताना। और इनके बारे में इनसे अगर पूछना तो इनका भी मैं इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, तो यू कैन डीएम हिम। और और बाकी मैं सिंगल एमबीए के सारे प्रोग्राम्स के बारे में कुछ भी पूछना हो प्लीज पूछ लेना। या फील फ्री टू आस्क कि या बिकॉज बहुत पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से पहले यू हैव टू थिंक। मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे साथ हुआ है वो सबके साथ ना हो। या सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ द वीडियो एंड वीडियो बंद करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस बाय।